देखिए, राजनीति की दुनिया में दोस्ती अक्सर मतलब की होती है, लेकिन तब क्या होता है जब दो बिल्कुल अलग देशों के नेता एक ऐसा रिश्ता साझा करें जो सिर्फ डिप्लोमेसी से मतलब कूटनीति से कहीं ज्यादा गहरा लगे। आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच के इसी अनोखे रिश्ते की। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ दो नेताओं के बीच की एक फॉर्मल दोस्ती है या फिर इसमें कुछ और भी है। चलिए इस रिश्ते के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत एक किताब की प्रस्तावना से होती है। देखिए, एक तरफ है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी राजनीतिक यात्रा जमीनी स्तर से शुरू हुई, और दूसरी तरफ है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जो अपनी मुखर और राष्ट्रवादी राजनीति के लिए जानी जाती हैं। मतलब दो अलग दुनिया, दो अलग विचारधाराएं, और फिर भी इनके बीच एक ऐसा कनेक्शन देखने को मिला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ एक ऐसी घटना से आता है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बड़े बड़े जानकारों को भी हैरान कर दिया। और वो खबर ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री मेलोनी की आत्मकथा मतलब उनकी ऑटोबायोग्राफी की प्रस्तावना लिखी है। अब ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये कोई आम डिप्लोमेसी नहीं थी, बल्कि ये एक व्यक्तिगत और सार्वजनिक सम्मान का प्रतीक था। इसने इस रिश्ते को राजनीतिक गलियारों से निकालकर सीधे मानवीय संवेदनाओं के धरातल पर ला खड़ा किया। तो आखिर उस प्रस्तावना में ऐसा लिखा क्या था? असल में प्रधानमंत्री मोदी के शब्द सिर्फ औपचारिक तारीफ नहीं थे, वो शब्द मेलोनी के व्यक्तित्व और उनके पूरे सफर के लिए एक गहरे सम्मान को जाहिर करते थे। उन्होंने लिखा, जॉर्जिया केवल एक नेता नहीं है, बल्कि अपने देश की आत्मा की आवाज है। राजनीति में ऐसे शब्द बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ये सिर्फ एक नेता की तारीफ नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर उनके अस्तित्व को मान्यता देना है। ये शब्द ये दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मेलोनी को सिर्फ एक साथी प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखते, बल्कि एक संघर्ष करने वाले इंसान के तौर पर देखते हैं। और ये इस बात का सबूत है कि सबसे ऊंचे राजनीतिक स्तर पर भी असली जुड़ाव तो इंसानियत से ही होता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मेलोनी की कहानी से क्या सीखा जा सकता है। उन्होंने साहस का जिक्र किया, उस हिम्मत का जो मुश्किलों के सामने डटे रहने के लिए चाहिए। उन्होंने कड़ी मेहनत और ईमानदारी जैसे गुणों की बात की और बताया कि कैसे इन्हीं उसूलों के दम पर कठिन से कठिन परिस्थितियों पर भी जीत हासिल की जा सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इन शब्दों का वजन समझने के लिए जॉर्जिया मेलोनी के संघर्ष भरे जीवन को जानना बहुत जरूरी है। उनका इटली के शिखर तक का सफर वाकई कांटों भरा रहा है। मेलोनी का शुरुआती जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने गरीबी का सामना किया, परिवार में कई मुश्किलें झेली और अपने राजनीतिक करियर में भी कई उतार चढ़ाव देखे। यही वो चुनौतियां थी जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को गढ़ा और उन्हें मजबूत बनाया। और इन सब संघर्षों का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज वो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी यात्रा को एक इंसान की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक कहा। ये दिखाता है कि सीमाओं और राजनीति से ऊपर उठकर संघर्ष की कहानियां हम सबको कहीं न कहीं जोड़ती हैं। तो ये कहानी सिर्फ दो नेताओं की नहीं है, ये हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है, एक ऐसा सबक जो इंसानियत के एक पुल की तरह है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी आत्मकथा को सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं कहा, बल्कि आशा, साहस और आत्मविश्वास की किताब कहा। उनके हिसाब से ये किताब सिर्फ मेलोनी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो मुश्किलों के बावजूद बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मेलोनी की कहानी दुनिया भर की उन तमाम महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात लड़ रही हैं। तो ये जो प्रस्तावना है, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये दो दिलों और दो देशों के बीच का एक पुल है जो भारत और इटली के रिश्तों की एक नई और शायद ज्यादा गहरी कहानी लिख रहा है। अंत में ये घटना हमें याद दिलाती है कि किसी भी इंसान की असली पहचान उसकी राजनीति, धर्म या उसके देश से नहीं होती, बल्कि उसके संघर्ष और उसकी इंसानियत से होती है। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या वाकई किसी इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका संघर्ष ही है? और क्या राजनीति से परे ऐसे मानवीय रिश्ते ही दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं?
ये सोचने वाली बात है।